पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन इज बेसिकली कि आपका जो पार्टनरशिप फॉर्म है वो डिसॉल्व हो गया है। पार्टनरशिप फॉर्म को हम लोग बंद कर रहे हैं, तो पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व हो गया है, तो आगे का प्रोसीजर क्या है? ठीक है, पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व हो गया है, तो आगे का प्रोसीजर क्या है? तो देखिए दो मेथड्स हैं, एक है एक्सेस कैपिटल मेथड, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज सरप्लस कैपिटल मेथड, एक्सेस कैपिटल मेथड और सरप्लस कैपिटल मेथड। दूसरा मेथड है मैक्सिमम लॉस मेथड और नोशनल लॉस मेथड, मैक्सिमम लॉस मेथड और नोशनल लॉस मेथड। तो फिलहाल तो हमारे पोर्शन या सिलेबस के हिसाब से यही मायने रखता है, एक्सेस कैपिटल मेथड, यही मायने रखता है एक्सेस कैपिटल मेथड। और जैसे कि हमने बोला पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन, पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व हो रहा है, पार्टनरशिप फॉर्म को बंद कर रहे हैं, पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व हो रहा है, पार्टनरशिप फॉर्म को बंद कर रहे हैं, तो आगे का प्रोसीजर क्या है? तो देखिए पार्टनरशिप फॉर्म बंद कर रहे हैं तो जो लायबिलिटीज है, कर्जे हैं, कर्जे लायबिलिटीज को हमको चुकाना होता है। ठीक है, जो लायबिलिटीज है, आउटसाइड लायबिलिटीज या इंटरनल लायबिलिटीज दैट नीड्स टू बी पेड ऑफ, लायबिलिटीज को पे ऑफ करना है, लायबिलिटी को चुकाना है, तो लायबिलिटीज को पे करने के लिए प्रोसीजर फॉलो किए जाते हैं, जनरल प्रोसीजर है, जो रूल्स है वो रूल्स फॉलो किए जाते हैं। तो देखिए रूल्स क्या है, हम तो सम क्वेश्चन देखेंगे, उसका सॉल्यूशन भी देखेंगे किस तरह से होगा, लेकिन हमें बैक ऑफ द माइंड एक रूल याद रखना है जो हम स्टार्टिंग में सीख के ले रहे हैं। देखिए ये एक्चुअली ऑर्डर ऑफ पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज है, ऑर्डर ऑफ पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज। तो पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व हो रहा है, पार्टनरशिप फॉर्म बंद हो रहा है, पार्टनरशिप फॉर्म बंद हो रहा है, तो लायबिलिटीज को पे करने के लिए जो कर्जे हैं, कर्जों को चुकाने के लिए, लायबिलिटीज को पे करने के लिए कुछ रूल्स रहते हैं। तो देखिए ऑर्डर ऑफ पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज, सबसे पहले आपको एक्सटर्नल लायबिलिटीज पे करना है, सबसे पहले आपको एक्सटर्नल लायबिलिटीज पे करना है। एक्सटर्नल लायबिलिटीज में भी पहले हमें प्रिफरेंशियल लायबिलिटी पे करना पड़ेगा, प्रिफरेंशियल लायबिलिटी। प्रिफरेंशियल लायबिलिटी में देखिए क्या क्या है, प्रिफरेंशियल लायबिलिटीज में फर्स्ट वी नीड टू पे द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस और डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस और डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। उसके बाद आपको पे करना है गवर्नमेंट ड्यूज, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, म्युनिसिपल टैक्स वगैरह वगैरह, गवर्नमेंट ड्यूज। फिर आपको पे करना है एम्प्लॉय ड्यूज, आउटस्टैंडिंग वेजेस या आउटस्टैंडिंग सैलरीज, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग सैलरीज, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, all these are called as preferential liability। तो हमें पहले प्रिफरेंशियल लायबिलिटी पे करना पड़ता है, जिनको पहले प्रेफरेंस दिया जाता है, जिनको पहले प्रेफरेंस दिया जाता है पेमेंट के टाइम पे। तो एक्सटर्नल लायबिलिटीज में आपको पहले प्रेफरेंशियल लायबिलिटीज पे करना है, रियलाइजेशन एक्सपेंस या तो डिसोल्यूशन एक्सपेंस या तो लिक्विडेशन एक्सपेंस भी बोला जाता है। गवर्नमेंट ड्यूज में इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, म्युनिसिपल टैक्स वगैरह वगैरह। एम्प्लॉयज ड्यूज में आउटस्टैंडिंग वेजेस, सैलरीज, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, तो ये आपका एम्प्लॉयज ड्यूज। फिर एक्सटर्नल लायबिलिटीज में क्या आएगा, सिक्योर्ड लोन, मतलब इनको पेमेंट करने के बाद, इनको पेमेंट करने के बाद आपको क्या पे करना है, हमें पे करना है सिक्योर्ड लोन। ठीक है, हमें पे करना है सिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन मतलब हमने कर्जा लिया था और कुछ गिरवी रखा था, हमने कर्जा लिया था, कुछ गिरवी रखा था, तो ऐसा कोई लोन है तो वो हमें पहले पे करना पड़ेगा। फिर हमें पे करना है अनसिक्योर्ड लोन। अनसिक्योर्ड लोन में आपका क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल वगैरह वगैरह, क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल वगैरह वगैरह। ठीक है, तो एक्सटर्नल लायबिलिटीज में पहले प्रेफरेंशियल लायबिलिटी, प्रेफरेंशियल लायबिलिटी में क्या क्या रहता है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस या तो डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस या तो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस। गवर्नमेंट ड्यूज में इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, एम्प्लॉयज ड्यूज, आउटस्टैंडिंग वेजेस और सैलरीज, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। फिर आपको पे करना होता है सिक्योर्ड लोन। यहाँ पर सिक्योर्ड बाय पर्टिकुलर एसेट और सिक्योर्ड इन जनरल दिया हुआ है, तो जब हम सम करेंगे तो इसको विस्तार में सीखेंगे। आप फिलहाल याद रखिए कि पहले सिक्योर्ड लोन पे करेंगे, प्रेफरेंशियल लायबिलिटी के बाद सिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन के बाद क्या पे करना है, अनसिक्योर्ड लोन। अनसिक्योर्ड लोन में क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल। तो यहाँ तक आपके एक्सटर्नल लायबिलिटीज खत्म हो जाएंगे, यहाँ पर आपके एक्सटर्नल लायबिलिटीज खत्म हो जाएंगे। फिर क्या आएगा, इंटरनल लायबिलिटीज। इंटरनल लायबिलिटीज में एक तो आएगा पार्टनर्स लोन, जो भी पार्टनर है ए बी सी, अगर उनका कोई लोन है, एज लोन, बीज
लोन, सीज लोन, तो पहले हमें उनको चुकाना पड़ेगा। फर्स्ट वी हैव टू पे ऑफ द पार्टनर्स लोन, और लास्ट में आपको पे करना है पार्टनर्स कैपिटल। लास्ट में आपको पे ऑफ करना है पार्टनर्स कैपिटल। तो ये आपका इंटरनल लायबिलिटीज। तो दिस इज ऑर्डर ऑफ पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज। शॉर्ट नोट में भी आता है ये, तो ये चार्ट बनाएंगे एकदम सही तरीके से, तो ऑटोमेटिकली आप उसके ऊपर विस्तार में लिख पाएंगे। चार्ट बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपको मार्क्स मिल जाएंगे, चार्ट देखते ही कोई भी आपको मार्क्स दे देगा। दिस इज ऑर्डर ऑफ पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स आवर सम। अभी हम अपने सम की ओर चलेंगे, ठीक है। तो देखिए अभी सम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए हमें क्या करना है, स्टेटमेंट showing peaceful distribution of cash. Statement showing peaceful distribution of cash. पर्टिकुलर्स एक कॉलम कैश का, एक कॉलम टोटल लायबिलिटीज का, एक कॉलम कैश का, एक कॉलम टोटल लायबिलिटीज का। इसके बाद आप अपना लायबिलिटीज देखिए। लायबिलिटीज में देखिए क्या है, क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स के लिए एक कॉलम बनेगा। अगर यहाँ पर होता क्रेडिटर्स भी होता, बिल्स पेएबल भी होता, तो एक क्रेडिटर का कॉलम बनाते, एक बिल्स पेएबल का कॉलम बनाते। अगर यहाँ पर बैंक लोन होता तो बैंक लोन के लिए भी एक कॉलम बनता। तो जितने लायबिलिटीज है सबका आपको कॉलम बनाना है। तो क्रेडिटर्स, अगर यहाँ पर बिल्स पेएबल होता तो बिल्स पेएबल के लिए एक सेपरेट कॉलम। अगर यहाँ पर बैंक लोन होता तो बैंक लोन के लिए एक सेपरेट कॉलम, ठीक है। तो क्रेडिटर्स के बाद पार्टनर्स लोन। पार्टनर्स लोन अगर होगा यहाँ पर एज लोन, बीज लोन, तो उनके लिए कॉलम बनेगा। अभी तो नहीं है। तो लास्ट में आपका कैपिटल, कैपिटल है तीनों जगहों का, ए बी सी। और हमें हमारे स्टेप्स याद रखते हैं जो हमने लिखे थे लास्ट में। फर्स्ट, पे मिस्टर बी ₹6,000, then pay Mr. A and Mr. B ₹25,000 in 3:2। और लास्ट स्टेप क्या था हमारा, बैलेंस इफ एनी पे टू ऑल। ये जो 3 स्टेप हमने लिखे थे वो हमें याद रखने, ध्यान में रखने, ठीक है। तो देखिए कॉलम्स तैयार है। देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, बैलेंस। देखिए क्या है ये, कैश। कैश आपको कहां से मिलेगा, एसेट में से मिलेगा, 5,000। कैश आपको मिलेगा एसेट में से 5,000। टोटल लायबिलिटीज के लिए जरा एक सेकंड रुक जाते हैं। क्रेडिटर्स, ये देखिएगा, क्रेडिटर्स 10,000। कैपिटल, कैपिटल जो हमने स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल बनाया था इसके पहले जस्ट अभी, उसमें से आपको फर्स्ट नंबर जो पॉइंट है ना, फर्स्ट नंबर जिसमें पॉइंट नंबर 1 लिखा हुआ है कैपिटल या फिर एडजस्टेड कैपिटल, वो वाला वैल्यू लेना आपको। तो उसमें वैल्यूज थे 45,000, 30,000, 36,000 और 10,000। कैपिटल ये वाला मत लिखिएगा, पॉइंट नंबर 1 था ना जो स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल हमने बनाया था इसके पहले। स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल में पॉइंट नंबर 1 जो जनरल रिजर्व ऐड किया था, डिफर्ड एडवर्टाइजमेंट माइनस करके जो आया था हमको कैपिटल, वो वाला वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है। अब ये टोटल लायबिलिटीज कैसे मिलेगा, टोटल लायबिलिटीज में ये सबको ऐड करके लिखना है, कैश में गिनना है, ध्यान रखिए रॉन्ग हो जाएगा। ये सारे ऐड करने हैं, 45 प्लस 36 प्लस 10 प्लस 10, ये सब ऐड करके आपको यहाँ पे लिखना है। तो 45 प्लस 30 75, 75 प्लस 10 इज 85, 85 प्लस 10 इज 95, 95 प्लस 10 इज 1,01,000।
ये हो गया आपका टोटल लायबिलिटीज, ठीक है। ये सब ऐड करके यहाँ पर लिखा हम लोग, ठीक है, ठीक है। अब देखिए, द फर्म वाज डिसॉल्व्ड, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस एस्टिमेटेड 4000, एस्टिमेटेड मतलब अंदाजा लगाया हुआ है कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस या फिर कोर्ट का खर्चा या डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 4000 रुपीस होगा। एसेट्स रियलाइज्ड, फर्स्ट रियलाइजेशन, सेकंड रियलाइजेशन, थर्ड रियलाइजेशन और एक्चुअल रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर 3000। अब देखिए, जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस एस्टिमेटेड 4000 अंदाजा लगाया, तो इसको क्या करना है, हमें पहले ही साइड में रखना है, माइनस, अभी आपके पास देखिए कैश कितना है 5000 रुपए, तो इसमें से आपको माइनस रियलाइजेशन एक्सपेंसेस केप्ट असाइड, जितना भी एस्टिमेटेड है 4000 ये आपको साइड में कर देना। 5000 में से 4000 रुपए आपने छुपा लिया, 5000 में से 4000 रुपए आपने छुपा लिया, ठीक है। तो आपके पास कितना पैसा बचा, 1000 रुपीज, आपके पास बचा 1000 रुपीज, ये आपका बैलेंस। और ये तो वैसे ही नीचे आ जाएगा, 1,01,000, 10,000, 45,000, 36,000, ठीक है। 5000 में से 4000 रुपए हमने छुपा लिया, ठीक है। तो अभी 5 में से 4 के तो बचा 1000 और ये तो वैसे ही नीचे आ जाएगा। अब आपको लायबिलिटीज पे करने हैं। देखिए, हमने ऑर्डर ऑफ पेमेंट देखा था, ऑर्डर ऑफ पेमेंट में क्या था, पहले प्रेफरेंशियल लायबिलिटी पे करना। प्रेफरेंशियल लायबिलिटी में क्या था, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस था, गवर्नमेंट ड्यूज था, एम्प्लॉइज ड्यूज था। उसके बाद क्या था, सिक्योर्ड लोन पे करना है। सिक्योर्ड लोन के बाद आपको अनसिक्योर्ड लोन पे करना है। तो यहाँ पर प्रेफरेंशियल लायबिलिटीज में रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के लिए तो हमने साइड में पैसे छुपा दिए 4000 रुपए। उसके बाद ना ही कोई एम्प्लॉय ड्यू है, ना ही कोई गवर्नमेंट ड्यू है, ठीक है, ना ही कोई सिक्योर्ड लोन है। डायरेक्टली क्या है हमारे पास, क्रेडिटर। तो ये क्रेडिटर को हमें पैसे देने हैं, हमें क्रेडिटर को पैसे देने हैं, ठीक है, हमें क्रेडिटर को पैसे देने हैं। तो क्रेडिटर कितना है, 10,000, क्रेडिटर है 10,000। आपके पास कैश कितना है, 1000। तो क्रेडिटर है 10,000, हमारे पास कैश है 1000। तो हमारे पास खाली 1000 रुपया है, तो हम ये 1000 रुपया क्रेडिटर को दे देंगे। हमें क्रेडिटर को देना 10,000 है, हम मानते हैं हमें क्रेडिटर को 10,000 रुपए देने हैं, लेकिन हमारे पास फिलहाल पैसे नहीं है, फिलहाल हमारे पास 1000 रुपया है। तो जितना आपके पास है उतना सामने वाले को दे दीजिए, ठीक है। माइनस पेड टू क्रेडिटर्स 1000, कैश में से माइनस, टोटल में से माइनस, क्रेडिटर में से माइनस, कैश में से माइनस, टोटल में से माइनस, क्रेडिटर में से माइनस, कैश में से माइनस, टोटल में से माइनस और जिसको आप दे रहे हो उसमें से माइनस, बैलेंस 1000 माइनस 1000 नील 1,09,000, 45,000, 36,000 और 10,000, ठीक है। ये 45 का 45 नीचे, 36 का 36 नीचे, 10 का 10 नीचे, 10 में से 1 गया 9,000, 1 लाख 1 में से 1 गया 1 लाख, 1000 में से 1000 गया 0। अब देखिए कैश, पैसा है क्या हमारे पास, नहीं है, 0 हो गया। तो जब पैसा 0 हो जाएगा तो अब हम इस पे जाएंगे, द एसेट्स रियलाइज्ड, फर्स्ट रियलाइजेशन 18,000, तो फर्स्ट रियलाइजेशन, फर्स्ट रियलाइजेशन 18,000, कैश में 18,000। अब पहले किसको चुकाना है, बाहर वालों को चुकाना है। बाहर वाला कौन है, यहाँ पर खाली एक ही बंदा है, क्रेडिटर। बाहर वाला खाली एक ही बंदा है, क्रेडिटर। अभी आपके पास कितना पैसा है, 18,000। क्रेडिटर को कितना देना है, 9,000। तो अगर मेरे जेब में 18,000 है, मुझे किसी को 9,000 देना है तो मैं आराम से दे सकता हूँ। मेरे जेब में 18,000 है, मुझे किसी को 9,000 देना है तो मैं आराम से पे कर सकता हूँ। तो पहले क्रेडिटर्स को चुका दीजिए, माइनस पे टू क्रेडिटर्स। कितना पे करना है क्रेडिटर्स को, 9,000। कैश में से माइनस
1000 में से 9 गया 9, 1 लाख में से 9 गया 91,000, 9 में से 9 गया 0, और ये तो वैसे बच जाएगा 45,000, 36,000, 10। ठीक है। अब कितना कैश है हमारे पास? 9,000 कैश अभी भी हमारे पास बचा हुआ है, 9,000 कैश अभी भी हमारे पास बचा हुआ है। क्रेडिटर तो हो गया, क्रेडिटर के बाद किसको पे करना रहता है? पार्टनर्स लोन को। पार्टनर्स लोन तो यहाँ है नहीं, फिर लास्ट में क्या बच रहा है? कैपिटल, ए बी सी। तो कैपिटल को जब पे करना है, व्हेन वी हैव टू सेटल द कैपिटल बैलेंसेस, जब ये कैपिटल बैलेंसेस को सेटल करना तो आपको ये स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। ये जो स्टेप्स है ना, आपको ये स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। क्या बोलते हैं स्टेप? फर्स्ट पे मिस्टर बी 6,000, पहले मिस्टर बी को पे करना है। कितना रुपीस पे करना है? 6,000। अभी कितना पैसा है तुम्हारे पास? 9,000 है। मिस्टर बी को कितना रुपीस देना है हमें? 6,000। तो हमारे जेब में 9,000 और हमको देना है 6,000, तो हम दे सकते हैं माइनस पे टू मिस्टर बी 6,000। कैश में से माइनस, टोटल में से माइनस, किसको पे करना है? बी को, बी में से कैश में से माइनस, टोटल में से माइनस, किसको पे करना है? बी को, मिस्टर बी को, बी में से माइनस, बैलेंस ई में 85,000, 9 minus 6 3, 92 minus 6 is 85, ये तो 0 हो गया, 45 ऐसे ही चल जाएगा, 36 में से 6 गया तो 30,000 हो जाएगा, 10,000 ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है। अभी कितना पैसा बचा हमारे पास? 3,000 रुपये। ठीक है, हमारा ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। फिर सेकंड स्टेप, पे मिस्टर ए एंड बी, किसको पे करना है? ए और बी को साथ में पे करना है। कितना पे करना है? 25,000। क्या रेशियो में पे करना है? 3:2 में। तो ए और बी को 25,000 देना है। अब देखिए कैश, कैश कितना है हमारे पास? केवल 3,000, और हमें ए और बी को कितना देना है? 25,000 देना है। तो हमारे पास 25,000 नहीं है, कितना है? लेकिन 3,000 है। तो जो 3,000 है वो 3,000 को ही आप ए और बी को बांट दीजिए, यही रेशियो है 3:2 में। देना तो 25,000 है, हम मानते हैं हमें ए और बी को 25,000 रुपए ही देने हैं, लेकिन फिलहाल आपके जेब में कितने पैसे हैं? फिलहाल हमारे जेब में 3,000 है। फिलहाल हमारे जेब में 3,000 है, तो वो 3,000 ए और बी को दे दीजिए, उनके रेशियो में 3:2 में, माइनस A to A and B rupees 3,000 in 3:2, 3,000 कैश में से माइनस, 3,000 टोटल में से माइनस, और ये 3,000 ए और बी को बांटेंगे 3:2 में। तो ए के लिए 3,000 इंटू 3/5 और बी के लिए 3,000 इंटू 2/5। ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 5 6 30, 6 3 18, तो 1,800 रुपया ए को मिलेगा। 5 6 30, 6 2 12, 1,200 रुपया बी को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर कैलकुलेशन दिखाने का कोई जरूरत नहीं आपको। बैलेंस 3 में से 3 गया 0, 85 में से 3 गया 82, 45 में से 1,800 रुपया माइनस करेंगे, 43,200, 30,000 में से 1,200 माइनस करेंगे तो 28,800 और 10,000, ये 10,000 को ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपके पास पैसा है क्या? नहीं है, पैसा नहीं है तो सेकंड रियलाइजेशन, फर्स्ट रियलाइजेशन तो हो गया, सेकंड रियलाइजेशन, जब पैसा नहीं है तो सेकंड रियलाइजेशन। हमारा ये सेकंड स्टेप चालू है। पे मिस्टर ए एंड बी 25,000, ए और बी को कितना देना है? 25,000। तो हमारे पास याद है 25,000 तो नहीं था, कितना था? 3,000 का तो हमने दे दिया था। तो ए और बी को 25,000 देना है, ए और बी को 25,000 देना है। हम उसमें से कितना दे चुके हैं? 3,000 दे चुके हैं। तो 25,000 में से हम 3,000 दे चुके हैं, तो 25 में से
आप 3000 दे चुके हो, तो कितना देना बचता है? 22,000 देना बचता है। तो अभी जो 22,000 है वो हम ए और बी को दे देंगे वही रेशियो में 3:2 में। तो अभी कितने पैसे हमारे पास? 45,000 है, बहुत पैसे हैं। माइनस 8 to A and B rupees 22,000 in 3:2, 22,000 कैश में से माइनस 22,000 टोटल में से माइनस, और ए और बी को बांटेंगे वही रूल के हिसाब से 22,000 into 3/5। 5 कैसे आया? 3 और 2 को ऐड करके 22,000 into 2/5। ठीक है, तो ये हम लोग बांट देंगे। 13,200 ए को, 8,800 बी को। बैलेंस 45,000 में से 22,000 माइनस करेंगे तो 23,000। 82 में से 22 माइनस करेंगे तो 60, ये तो 0 हो गया। ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 10। ठीक है, इसमें और एक चीज क्लिक करने जैसी है। जैसे आपका ये सेकंड स्टेप पूरा हो जाता है, जैसे आपका सेकंड स्टेप पूरा हो जाता है, यानी कि आपने बी को पे कर दिया 6,000, ए और बी को पे कर दिया आपने 25,000, तो जैसे आपका सेकंड स्टेप पूरा होगा ना, तो आप ये कैपिटल देखिए, कैपिटल ए बी सी का कैपिटल, ये ऑटोमेटिकली ना उनके रेशियो में आ गया, ऑटोमेटिकली उनके रेशियो में आ गया। उनका रेशियो क्या था? उनका रेशियो था 3:2:1। तो कैपिटल ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो चुका है। देखिए 30,000, 20,000, 10,000, आप रेशियो देखोगे तो 3:2:1। ये कब होता है? जब सेकंड स्टेप समाप्त होता है ना, तब ऐसा कंडीशन आता है कि जो पार्टनर्स का कैपिटल है ना, ऑटोमेटिकली उनके पीएसआर में एडजस्ट हो चुका होता है। अगर एडजस्ट नहीं हो रहा है मतलब हमने कुछ ना कुछ मिस्टेक किया होगा, क्योंकि ये सेकंड स्टेप खत्म होने के बाद ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट होना ही चाहिए। ठीक है, नहीं हो रहा मतलब कुछ तो भी गड़बड़ है हमारे प्लस माइनस में। ठीक है, ये आपका बैलेंस। अब देखिए कैश कितना है हमारे पास? 23,000 कैश है। तो फर्स्ट सेकंड स्टेप हो गया। लास्ट स्टेप क्या बोलता है? बैलेंस इफ एनी पे टू ऑल। अब जो भी पैसा है तीनों को दे दीजिए। तो ये 23,000 रुपया ए बी सी तीनों को मिलेगा। ठीक है, तो माइनस पेड टू ऑल रुपीज 23,000, 3:2:1, तो 23,000 को बांट देंगे तो 11,500 ए को मिलेगा। इसको माइनस करेंगे तो 23 माइनस 23 0, 60 माइनस 23 37,000, 30,000 माइनस 11,500, 18,500, 20 माइनस 7 667 is 12,333 और 10,000 माइनस 3833 6167। ठीक है, तो अब देखिए कैश, कैश हमारा 0 हो गया। तो कैश 0 हो गया तो वी विल गो टू थर्ड रियलाइजेशन। तो थर्ड रियलाइजेशन इज 2,000। थर्ड रियलाइजेशन इज 2,000। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला? एक्चुअल रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर 3,000। एक्चुअल रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर 3,000 और फर्स्ट पॉइंट में क्या दिया था? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस एस्टिमेटेड 4,000। मतलब इन्होंने सोचा था, अंदाजा लगाया था कि 4,000 खर्चा होगा। इन्होंने अंदाजा लगाया था कि 4,000 खर्चा होगा, और असलियत में इनका खर्चा कितना हुआ है? केवल 3,000 हुआ है। इन्होंने सोचा था कि खर्चा होगा 4,000, पर रियलिटी में इनका खर्चा हुआ है 3,000। तो हमने साइड में रखे थे 4,000 रुपया, हमने साइड में रख दिया था।
लेकिन खर्चा कितना हुआ 3000, तो आपने साइड में रखा है 4000 और खर्चा हो रहा है 3000, मतलब आपके कितने पैसे बच गए? आपने छुपा के रखे थे 4000 और खर्चा हो रहा है सिर्फ 3000, तो कितने पैसे बच गए? 1000 रुपीज बच गए। तो बच गए तो इसमें लास्ट रियलाइजेशन में ऐड हो जाएंगे, तो प्लस रियलाइजेशन एक्सपेंसेस सेव्ड 1000, टोटल हो गया 3000। ठीक है, अब ये 3000 को वापस बैलेंसिंग मनी पे टू ऑल, तो ये 3000 सबको बांट देंगे। लास्ट स्टेप फॉलो करते रहना, फिर आपको आएगा माइनस पे टू ऑल, वही रेशियो में 3:2:1 3000। ठीक है, इसको हम थोड़ा मिटा के लिखते हैं, जगह नहीं है इसके लिए। थर्ड रियलाइजेशन प्लस रियलाइजेशन एक्सपेंसेस सेव्ड, दोनों मिला के 3000 माइनस पेड टू ऑल, कैश में से माइनस 3000 टोटल में से माइनस 3000, तीनों को बांट देंगे 3000 इंटू 3:2:1, 3000 इंटू 3/6, 3000 इंटू 2/6 और 3000 इंटू 1/6, 1500 को मिलेगा। ठीक है, बैलेंस बिल 34:17 अभी कैश देखिए, कैश 0 हो गया, तो फोर्थ रियलाइजेशन, लेकिन फोर्थ रियलाइजेशन तो है ही नहीं, आपका सम यहीं पर जाकर रुक जाएगा। तो लास्ट में जो आंसर है 34,000, ये लॉस है, लॉस, दिस इज रियलाइजेशन लॉस, और तीनों पार्टनर ने उसको बांट के रखा है। अगर आप इसको ऐड करोगे 17,000, 11,333 और 5,667 को ऐड करोगे तो आपको यही मिलेगा टोटल 34,000। तो लॉस है 34 जो तीनों पार्टनर ने रेशियो में बांटा हुआ है। ठीक है।